पर राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को वर्ष सावित्री पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस वर्ष से प्रार्थना है क्या आप सभी बहनों का सुहाग अमर बना रहे। इसी के साथ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बट सावित्री की पूजा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बड़ सावित्री की पूजा सुहागन महिलाओं का त्योहार होता है। सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की मनोकामना से इस व्रत को करती है। तो यह व्रत कैसे की जाती है, पूजन विधि क्या है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सारी जानकारी जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए प्रिंस, बट सावित्री की जो पूजन होती है वो बट वृक्ष के नीचे बैठकर इस पूजन को किया जाता है। तो आप सुबह ही उठकर स्नानादि कर ले और इसमें करने का नियम होता है तो आप करे पैर में महावर लगा ले। हाँ, तो हमें एक दिन पहले ही मेहंदी लगा ले और सोलो श्रृंगार करके आप तैयार हो जाए। अब इस पूजन को आप घर में भी कर सकते हैं। आप चाहे तो एक दिन पहले ही घर में बट वृक्ष की एक डेली गमले में लगाकर इस पूजन को कर सकते हैं। और अगर आपके आसपास बट वृक्ष की पेड़ है तो आप वहां जाकर इस पूजन को मुक्त कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें बरगद के पेड़ को जल से सींचना होता है। तो इस तरीके से देखिए, एक धार में ही हम चारों तरफ घूम करके हम जल से पेड़ को सींचेंगे। अगर आप घर में पूजन कर रहे हैं तो भी आप इसी विधि से पूजन करेंगे। अगर आप बाहर जाकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पूजन कर रहे हैं तो भी आप इसी विधि से पूजन करेंगे। उसके बाद चावल के आटे में थोड़ी सी हल्दी और पानी मिलाकर ऐपन तैयार की जाती है। तो उस ऐपन को देखिए, इस तरीके से हमें अपने हाथों में लगा करके और फिर के जल में देखिए इस तरीके से था वो भी लगाए जाते हैं। तो इस तापे को या आप 5 बार लगाएं या 7 बार लगाएं। देखिए, इस पूजन का जो विधि होता है वो हर राज्य का थोड़ा सा नियम अलग अलग हो जाता है, लेकिन इस पूजन का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है कि हम अपनी सुहाग की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखते हैं, अपने घर की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को रखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें गौर गणेश की पूजा की जाती है। तो घर से यह सुपारी में कलावा लपेट करके यहाँ पर गन्नी जी के रूप में स्थापित, साथ में वो आप गोबर से वो गौर के रूप में यहाँ पे बना के स्थापित करनी होती है। उसके बाद इनको गणेश जी को अर्पित करेंगे और गौरव माता को बस स्वरूप वो हम का लाभ अर्पित करेंगे। और फ्रेंड्स, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि बट का पेट त्रिमूर्ति को दर्शाता है, साथ ये दीर्घायु का प्रतीक है, जिसका अर्थ है भगवान विष्णु, भगवान वर्मा, भगवान शिव का प्रतीक होना। इस प्रकार मान्यता है कि बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पूजन व्रत और कथा करने से प्रति की संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है। हम एक दीपक प्रज्वलित करनी है या आप घी के दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या आप तिल के तेल से भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। बस दीपक में तेल थोड़ा भर के ही रखना है, क्योंकि पूजा के दौरान और पूजा के बाद तक भी हमारा दीपक जलती रहना चाहिए। और इस पूजन को सबसे पहले सावित्री जी ने सत्यवान जी के लिए की थी, तो इसलिए इसमें सावित्री और श्वान की कथा सुनी जाती है। तो कथा की किताब भी इस पूजन में हमें शामिल करनी है। उसके साथ देखिए, भोग में वह पकवान बनाए जाते हैं, पूरी बनाई जाती है, बुआ बनाई जाती है, उसके बाद गुलगुले बनाए जाते हैं, 5 प्रकार की इसमें फल चढ़ाई जाती है, पंखा चढ़ाई जाती है। उसके बाद इसमें सिंगार की सामान चढ़ाई जाती है। तो सिंगार की सामान आप 16 सिंगार भी चढ़ा सकते हैं, 5 सिंगार की सामान्य चढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये आज के दिन श्रृंगार का सामान दान करने का बहुत ही विशेष महत्व दिया गया है। तो आप जो भी यहाँ पे सिंगार का सामान चढ़ा रहे हैं, या तो आप 2 जगह चढ़ा है, एक जो है वो आप दान कर दे और दूसरा आप खुद इस्तेमाल करें, या आप जो भी चढ़ा रहे हैं उसमें से कुछ जो सामान है आप जरूर उस दिन दान करें। अगर आप बिहार से है तो बिहार में पूजा से पहले ही कोई चली जाती है, लेकिन जो यूपी साइड वाले लोग हैं वो जो है पूजा के दौरान ही कोच लेते हैं। उसके बाद हाथों में हमें चना लेके यहाँ पे सावित्री और सत्यवान की कथा सुनी जाती है।
कथा सुनने के बाद देखिए कच्चा सूता है तो जो आप ऐपन तैयार किए हैं आप उसी में ना, क्योंकि कच्चा सूता सफेद होता है तो इसलिए से इसको हल्दी लगा लेंगे। और उसके बाद देखिए इस तरीके से जो हमें फेरे लेने होते हैं, फेरे आप 5 छोटे भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं, आप 21 भी ले सकते हैं, तनवीर फेरे भी ले सकते हैं या 108 बार फेरे भी आप ले सकते हैं। वैसे 108 बार जो फेरे होते हैं सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन अगर आप 108 बार फिर नहीं लगा पा रहे हैं तो आप फिर अपने क्षमता के अनुसार वो आप लगाएं। आप 111 बार भी लगा सकते हैं, 21 बार भी। आप जितनी बार भी फेरा लगा रहे हैं आप अपने पति के लिए मंगल कामना करते रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते रहे कि सती सावित्री जैसे आपने अपने पति की प्राण की रक्षा की उसी तरह हमें भी शक्ति देना कि हम भी अपने पति की रक्षा कर सकें, उन्हें हर परेशानी से, हर कष्ट से हम उन्हें बचा सके। तो इस तरीके से आपको बरगद के फेरे लेने हैं। फेरी करते समय आप चाहे तो ओम बरगद एवाई नमक का भी जाप कर सकते हैं। उसके बाद जो देखिए यहाँ पे सूता बच जाता है उसको आपको तोड़ना नहीं है। उसके बाद देखिए हमें गौरी माता को अंचल में सिंदूर रखकर और गौरी माता को वो सिंदूर लगाना होता है और उनसे सुहाग लेना होता है। इसमें बट ब्रिज के जो पत्ते होते हैं उसके गहने भी पहने जाते हैं, उसी से गहने पहने जाते हैं। जैसे जुलिया में यह पता लगा लीजिए, चोटी में जो भी आप बाल मिल लगा लीजिए और उस पत्ते को जो है 24 घंटा, वैसे तो 24 घंटा रखना चाहिए, लेकिन अगर आप 24 घंटा नहीं रख पाते हैं तो पूजा के दौरान आपको जरूर लगाने चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जब सावित्री ने इस व्रत को किया था तो उन्होंने अपना बरगद के पेड़ के पत्ते से ही वो श्रृंगार किया था। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे आरती करेंगे, आप विष्णु जी की गा सकते हैं। तो इस तरीके से आरती करने के बाद अब देखिए हमें बरगद के पेड़ को वो पंखे से इस तरीके से हवा करनी होती है। उसके साथ ही इस पंखे से हमें अपने घर जाके अपने पति परमेश्वर को हवा करनी होती है और उनकी भी पूजन इसमें किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए अब हमें बट से गले मिलने होती है। इस तरीके से देखिए हमें 5 बार या 7 बार गले मिलने होते हैं और हमने वह प्रार्थना करनी होती है कि है बट जैसे आपने सावित्री और शतमान को सुहाग जो है ना वो अमर बनाए, उसी तरीके से हमारी भी सुहाग की रक्षा करना, हमारी भी सुहाग को अमर बनाए रखना। तो हम इस तरह से कामना करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद ये यूपी का रिवाज है। अगर आप यूपी से हैं तो आपको पता होगा कि ये इस व्रत का जो पालन होता है वो इस तरीके से की जाती है। 11 चने ली जाती है, उसके बाद जो बरगद के पेड़ की जो होती है वो निकाली जाती है पानी के साथ। लेकिन अगर आप बिहार से हैं तो फिर बिहार में ये वाली नियम नहीं किए जाते हैं, ये नियम यूपी में होता है। उसके बाद वो प्रेम पूर्वक बट फ्री से वो हमें क्षमा याचना करनी चाहिए कि ही बट अगर हमसे पूजा में कोई भी बोलती हूँ कोई होगी तो हमें क्षमा करना और जो भी जीवन में दुख कष्ट हो वो सब हमें देना, हमारे पति को कोई भी दुख कष्ट ना हो, उनकी आयु अमर बनाए रखना, हमारी सुहाग की लाज बचाए रखना। तो इस तरीके से ब्रीच की पूजा वो संपन्न किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो आप सुहाग की सामान चढ़ाए हैं ये सुहाग के समान कुछ फल, और अगर आप पंखा 2 पंखा यहाँ पे चढ़ाते हैं तो आप 1 पंखा दान कर सकते हैं। लेकिन 1 पंखा आप चढ़ाते हैं तो फिर ये पंखा आपको घर ले जाना है, क्योंकि इस पंखे से पतिदेव को भी वो हवा की जाती है। और जो यहाँ पे आप प्रसाद चढ़ाए हैं तो 1 प्रसाद आपको वो पालन के लिए लेके जाना है, दूसरा प्रसाद आप यहाँ पे दान कर सकते हैं। जो फल वगैरह आप चढ़ाए हैं तो वो भी आप दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से की पूजा की जाती है। तो ये वीडियो अगर आप लोगों के लिए यूजफुल होगी तो इस वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक कर सकते हैं। मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।